है। हाँ, हेलो दीप्ति। बोलो बेटी। माँ, जब मैं घर आई थी कोई नहीं थे। कहाँ गए तुम दोनों? हमारे राजशेखर अंकल जो है ना, हम दोनों उनके घर आए हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब है बोल के फोन आया, इसीलिए मैं पापा के साथ उनसे मिलने के लिए आई हूँ। हम दोनों को घर आने में टाइम लग जाएगी बेटी। हमारे आने तक घर को लॉक करके संभल के रहना तुम। ठीक है माँ। और फिर मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के उसे फ्लास्क में रखा है बेटी, चाहे तो पी लेना तुम। हम भी जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ कुछ लेट हो रहा है बेटी। हम यहाँ से आते समय तुम्हारे लिए होटल से कुछ लेके आएंगे। अगर तुम्हें भूख लगी तो कुछ बनाना मत बेटी, ऑनलाइन में ऑर्डर करके जो तुम्हें पसंद है वो लेकर खाना, ठीक है? नहीं माँ, जब आप लौट के आएंगे तभी आप होटल से कुछ खाने के लिए लेके आना। आप तो मेरे लिए चाय बना के रखी है ना, अगर भूख लगी तो चाय के साथ स्नैक्स ले लूंगी। मैं वेट करती हूँ। ठीक है बेटी, संभल के रहना। फोन रखूं क्या? ठीक है माँ। कौन है आप? तुम दीप्ति हो ना? हाँ, पर आप कौन? वैसे मैं तुम्हारी क्लास में श्यामला का भाई हूँ। हाँ, अरे नहीं। क्या वो चेहरे का भाव ही बदल गया? क्यों अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ हाँ, अंदर आइए ना। कैसी हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? हाँ, यही सब ठीक ठाक चल रही है। आप बैठिए। तुम्हारे घर तक आया हूँ मैं। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाओगी? हाँ, अभी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, अरे रुको ना। हम्म? अभी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ के बैठो, बात करेंगे। हम्म। देखिए, मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि श्यामला ऐसी करेगी। देखिए, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। उस दिन जब परीक्षा हो रही थी तब मेरी बहन तुम्हारी पीछे बैठी हुई थी। उसने कॉपी की तो वो देख के तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया और तुमने लेक्चरर से बोल दिया। तुरंत उन्होंने मेरी बहन को एग्जाम हॉल से बाहर की तरफ खदेड़ दिया। इस बदनामी के कारण मेरी छोटी बहन जिंदगी तबाह हो गई बोल के घर पर रो रही थी। मैं जानता कि उसने गलती की है और कभी उसकी तरफदारी नहीं करूंगा। न जाना तुमने गुस्से में मेरी बहन के साथ ऐसा किया, लेकिन तुम्हारी गुस्से की वजह से मेरी बहन ने अपनी जिंदगी ही मिटा दी। लाख सॉरी क्यों न कहो, वो लौट के नहीं आने वाली। इसकी वजह कौन है बोलो? सॉरी भैया, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? देखो, इस तरह सॉरी कहने से क्या मेरी बहन जिंदा लौट कर आएगी? कभी नहीं, लेकिन ऐसा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने एग्जाम में नकल की इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे पकड़वाया, लेकिन वो इस तरह का कदम उठाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी ऐसी है, हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। फिलहाल एक जान चली गई और मैं किसके लिए जी रहा हूं ये खुद मुझे पता नहीं। सॉरी भैया, इस बहन को क्षमा नहीं करेंगे आप? खैर छोड़ो बहन, कोई बात नहीं। एक चाय ला सकती हो मेरे लिए? हाँ, जरा ठहरिए, मैं अभी लेके आती हूँ। भैया चाय।
प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओगी क्या? हम्म, भैया पानी। हम्म। 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 मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया ना। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान चली गई और मैंने तुझे भी उसके पास भेज दिया। मुझसे सॉरी मांग रही थी ना, सीधे उसके पास जाके सॉरी मांगो अभी। हम्म। कौन हो, क्या चाहिए? सर आपके घर में काम करने वाली राधा बाई है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। ओ, ये बात है। हम्म, अच्छा, तुम्हारी माँ नहीं आई क्या? नहीं सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए घर पे है आज। अच्छा, ये बात है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? ये बोलने के लिए आई हो क्या? मेरे माँ के बदले आज आपके घर में यहाँ काम करने के लिए आई हूँ सर। और माँ ने कहा कि हॉस्पिटल के खर्च के लिए आपसे एडवांस लेने के लिए पूछी थी। ठीक है, ठीक है, अंदर जाके काम देखो तुम। ठीक है सर। हम्म। सर हम्म।
ये बताओ, घर का काम हो गया ना? हाँ, पूरा काम हो गया सर। तो फिर क्या है? मेरी माँ को आज अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा सर। हॉस्पिटल की खर्च के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा रुको। हम्म। इसमें 5,000 रुपये हैं, रख लो। हम्म। अपनी माँ की तबीयत का ख्याल रखना तुम, ठीक है? ठीक है सर। अब मैं चलती हूँ सर। अच्छा। खाना बन गया क्या? आज क्या है खाने में? कुछ भी नहीं बनाया सर, और अभी अभी खाना बनाने सीख रही हूँ। और मुझे कॉलेज जाने में भी टाइम हो गए, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया सर। झाड़ू पूजा करके बर्तन मांजने के लिए ही आई हूँ। सॉरी सर। अरे रे, तुम कॉलेज में पढ़ती हो क्या? फिर क्यों इस तरह के काम के लिए आई हो? वो इसलिए सर क्योंकि आपसे ये काम नहीं होगा। अगर घर को साफ नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी जम जाएगा, इसीलिए माँ ने मुझे यहाँ भेजा। ये बात है, ठीक है। अगर मुझे पता होता था कि तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो ये काम भी करने नहीं दिया होता मैं। कोई बात नहीं है सर, मुझे कॉलेज की टाइम हो रही है सर, मैं चलती हूँ सर। मैं कल आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, पढ़ती हो तुम, तुम्हें इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाहर इस तरह काम करने के लिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत है तो मुझसे पूछ लो। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में रखना तुम, ठीक है? हम्म। बात सुनो, तुम्हारी जैसी लड़कियों का भविष्य है ना, वो पढ़ाई पे निर्भर है। पढ़ लिख के अपनी माँ का सपना पूरा करना, तभी तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होगा। जरूर सर, माँ का नाम रोशन करूंगी। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तब उन्हें यहाँ भेजना काम के लिए। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है सर। थैंक यू सर। जिंदगी में जिसने भी अचीवमेंट किए हैं वो कभी काफी मेहनत से पढ़ाई की, इसलिए आज उस मुकाम पर हैं। तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है सर।